शार्क्स, द फ्यूचर इज हियर। लेकिन फ्यूचर में जाने से पहले थोड़ा रिवाइंड कर लें। एक जमाना था जब कैश की ऐश थी, सारे पेमेंट्स नोटों से ही हो जाया करते थे। फिर आए प्लास्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, जो ऐसे पॉस मशीन्स पर हम स्वाइप किया करते थे। वो स्वाइप कार्ड्स इवॉल्व होकर बन गए डिप कार्ड्स, और डिप कार्ड्स बन गए टैप कार्ड्स। लेकिन अब टैप टू पे की टेक्नोलॉजी पेमेंट वेरिएबल्स में भी आ गई है, जिसे आप ऐसे अपने हाथ से टैप करके ही पेमेंट्स कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ ₹1। शार्क्स, मेरा नाम है विजय खूबचंदानी। मैं हूं महक सावला। और मैं हूं कार्तिक मेनन। हम हैं मुंबई से टीम 7। हम बनाते हैं फास्ट, कूल और सीमलेस पेमेंट वेरिएबल स्मार्ट रिंग्स, जिसकी मदद से आप कहीं भी और कभी भी एक सिंगल टैप से पेमेंट्स कर सकते हो। 7 रिंग इंडिया की पेमेंट वेरिएबल रिंग है जो यूपीआई से पावर्ड है। 7 रिंग आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक नहीं होती। हम इसके साथ आपको एक मोबाइल वॉलेट देते हैं, जिसको आप यूपीआई से टॉप अप कर सकते हैं। 7 रिंग को चार्ज नहीं करना पड़ता और ना ही आपको इसको आपके फोन से पेयर करना पड़ता है। तो अब आप बिना अपना वॉलेट या फोन निकाले ही बड़ी आसानी से पेमेंट्स कर सकते हैं। 7 रिंग को आप किसी भी शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, छोटे किराने की दुकानों पर भी यूज कर पाएंगे, ऐसे न्यू एज NFC साउंड बॉक्सेस की मदद से। 7 रिंग सिर्फ पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं है, इसको आप एक मेट्रो ट्रेन कार्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं। शार्क्स, हमारे पास 3 प्रोडक्ट वेरिएंट्स और उनके कंप्लीटली फुल्ली ग्रांटेड यूटिलिटी पेटेंट्स भी हैं। और हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। हमारा विजन है कि हम पेमेंट वेरिएबल्स इंडस्ट्री में रिंग फॉर्म फैक्टर के लीडर बने और अगले 3 साल में 30 लाख रिंग्स बेचें, जिसके लिए आज हमारी आस्क है 75 lakhs for 1% in our company. So Sharks, are you ready to experience the future of payments? तो आपके टेबल्स पे बॉक्स रखा होगा, उसमें से आप रिंग निकाल लीजिए। वाओ यार, वाओ, सुपर। पहन लीजिए। वाओ। Show me your hands. Make a fist and tap to pay. Can we try? Yeah, sure. Yes, please. Yeah. There will be a beep. हाँ, that's it, हो गया। पेमेंट ऑफ Interesting. इसमें एक जो सिक्योरिटी फीचर है कि अगर आपने हाथ सीधा रखा है और ऐसा अगर किसी ने रख दिया तो पेमेंट नहीं होगी। ये ट्रांसमिट ऐसे करता है पाइप के जैसे। तो ये अगर ऐसे मैंने रख दिया तो ये ट्रांसमिशन इधर जा रही है, पॉज के अंदर नहीं जा रही। So देखिए, as you see, it ये says कि error reading card. बहुत सही है। Wow यार guys, welcome to Shark Tank. थैंक यू सो Piyush. मच। I know काफी evolution हो रहा है, but payment through smart ring is the first, at least I've heard. I don't know अगर globally ये शुरू हो गया है, तो आपको कैसे आया ये आइडिया? आइडिया की इंस्पिरेशन एप्पल वॉच थी, क्योंकि मैं एप्पल की काफ़ी टाइम से हिस्ट्री फॉलो कर रहा हूँ। आप देखिए कि कहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर से हम लैपटॉप्स पे पहुँचे, फिर आईपैड पे पहुँचे और अब कंप्यूटर आपके रिस्ट पे आ गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये और नेक्स्ट कहाँ जाएगा, बिकॉज जैसे बोलते हैं कि आपको अगर कोई वेव राइड करनी है तो आपको वेव वहाँ पे पहुँचने के पहले सर्फ बोर्ड लेके रेडी रहना होता है। तो वो एक थॉट प्रोसेस था कि स्मार्ट रिंग्स फ्यूचर में प्रोलिफिक होंगी, तो इसलिए हमने उस पर शुरुआत की। तो ये आपने इस पे पूरा इंजीनियरिंग किया, आप इंपोर्ट करके नहीं बेच रहे हैं बाहर से? जी नहीं, हम लोग इसके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ जो मोबाइल ऐप आती है वो भी हम डेवलप करते हैं और उसको यहाँ पे हम असेंबल भी करते हैं। इसके सारे असेंबली से लेके मैन्युफैक्चरिंग के सारी टूलिंग के सारी डिज़ाइन हमने की है, प्लस R&D भी हमने की है। इसके अंदर जो एंटेना जाती है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करनी होती है, उसकी मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए की सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो लैब सर्टिफिकेशंस हमने कराई हैं। और नो चार्जिंग मतलब कैसे वर्क करता है? ये NFC टेक्नोलॉजी पे काम करता है अनुभव। Okay. सो देयर इज अ चिप एंड देयर इज अ एंटेना जो बेसिकली पूरे रिंग में वाउंड है, जिसको आप जब पॉस मशीन के नजदीक लेके जाते हैं, जब वो एक्टिव होता है तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, EMF फील्ड बोलते हैं। वो EMF फील्ड से वो चार्ज ले लेता है। Oh, that's it. दैट्स इट। Okay. एंड उसके बाद ये शट ऑफ हो जाता है, उसको डेटा मिल जाता है एंड पेमेंट हो जाती है आपको। हमारा एक 7 रिंग है,
हमारे पास 2 और वेरिएंट है 7 रिंग एयर जो कार्तिक ने पहना है। एक हम लोग गोल्ड भी बनाते हैं, ये 18 कैरेट रियल गोल्ड है जिसमें पेमेंट होता है। वाओ, ये तीनों मॉडल्स अलग अलग हैं। Yes. तो इसका 7,000 है और उसका 1,500 नहीं, है इसका प्राइस। 4,500 का प्राइस है। आप 4,500 का बेचते हाँ, हैं, इसलिए और लिखा है 7,000। ये जो है 1500 की एयर है और ये 27,000 से शुरू होगी बेस्ड ऑन गोल्ड की आपकी वेट पे और डिपेंड करता है। 1,500 वाली एंड 4,500 उसमें फर्क क्या है एक तो हम इसमें 1% फुल कैशबैक देते हैं आपको, मतलब इसमें आप जितना भी खर्चा करिए इस पे हम Okay. आपको 1.5 लाख रुपए तक 1% देंगे ताकि आप अपना प्राइस रिकवर कर लें 1500 का, उसके बाद वो 0.5% हो जाएगा। रिंग अगर एक फॉर्म फैक्टर बन पाएगा कि नहीं पेमेंट का, बेट वही। सो पेमेंट्स एंड ट्रांजिट वरुण, देखिए पेमेंट्स में तो चलिए आपके पास मर्चेंट के पास है ना 1-2 मिनट 5 मिनट रुकने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ट्रांजिट इज अ फास्ट एनवायरनमेंट। आपको टैप करना है और फटाक से निकलना है। हमको आपको मेट्रो का वीडियो दिखाना है। हाँ, जो दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं उसे। नमस्ते, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने 7 रिंग का यूज़ करके मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। बस गेट पर जाइए और ऐसे फिस्ट बनाकर NFC कॉन्टैक्टलेस रीडर पर इस तरीके से अपना हाथ रख दीजिए और गेट खुल जाएगा। अब आप जिस भी मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट करेंगे वो मेट्रो गेट आपकी ट्रिप का पैसा आपकी रिंग से ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। तो अब मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट निकालने की जरूरत नहीं है, 7 रिंग ही काफ़ी है। पर ये वॉच से भी होता है, ये NFC से? अभी तक वॉच में मास्टर कार्ड वीजा के साथ हैं कुछ वॉचेस, रुपए पे नहीं है, और ये NCMC जो फीचर है मेट्रो का रुपए के लिए एक्सक्लूसिव है। This is nationwide metros. NCMC इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो NCMC इज अ स्टैक फॉर ऑल द मोबिलिटी, मींस मेट्रो पे चलेगा, बस में चलेगा और ट्रेन्स में भी चलेगा, Trains लोकल में भी ट्रेन्स चलेगा। में भी चलेगा। Yes. तो ऑल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, Yes. पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस। तो बोट का अगर कोई रिंग पहनता है, हाँ। या अभी अल्ट्रा ह्यूमन भी आ गया, हाँ। ये सब जो रिंग्स आ गए, ओ रिंग है, हाँ। और ये जो तो वो रिंग भी पहने और ये रिंग भी पहने, कितने रिंग? ऐसे थोड़े टाइम में भर जाएगा हाथ पूरा रिंग रिंग रिंग। मोकैम्बो की तरह से। देखिए ये सारे टारगेट ग्रुप्स और टारगेट कस्टमर्स अलग अलग हैं। नहीं, बट फ्यूचर क्या है? एक ही हाँ। रिंग में पेमेंट एंड सारा मैट्रिक्स ऑफ योर बॉडी आएंगे। देखिए फ्यूचर में ऐसे बहुत रिंग्स आएंगे जो हेल्थ भी करेंगे, पेमेंट्स भी करेंगे, लेकिन अगर आप उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से नीचे नहीं ला पाएंगे तो आप वो मास मार्केट अडॉप्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या सोचा कि ऑलरेडी वॉचेस लोगों के पास है, वो हेल्थ ट्रैकिंग कर रहे हैं, लोगों को अगर पेमेंट्स करने के लिए हम अफोर्डेबल रिंग्स दे रहे हैं तो वो ये अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको चार्ज नहीं करना है। इट इज एन एक्सेसरी विच कॉम्प्लीमेंट्स योर पर्सनैलिटी। Apple is the big gorilla in the smartphone and wearable industry, right? How will you counter that? एप्पल वॉच इंडिया में भी क्यों नहीं चलती है? RBI 2 रीजन की वजह से। एक तो यहाँ पे RBI नॉर्म्स इसके आप 2FA के बिना नहीं कर सकते, विच इज अ 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कि आपको OTP डालना पड़ता है। हाँ, आप भी कर रहे हो विदाउट 2-factor authentication, इसीलिए आप UPI Lite यूज कर रहे हो। Yes. Apple is not the game. There is also a boat. उनको लोकलाइज करने की जरूरत नहीं है एप्पल को। करेक्ट। And that is the advantage that they have. यस। तो इनकी वॉच अगर मैं पहना हूँ तो आपकी रिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। If not today, maybe a year from now. अनुपम, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। ऐसा नहीं है कि भाई अगर बोट ने कोई मार्केट शेयर लिया तो वो मुझे नहीं मिलेगा, या बोट का मार्केट शेयर कम होगा तो ही मेरा वो बढ़ेगा। इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, मतलब हमारे लिए भी एग्जिस्ट करने के लिए एक स्पेस है। नहीं, वो बात नहीं है। सॉरी, आई एम बीइंग डिलिबरेट अबाउट दिस। थोड़ा द आर्गुमेंट इज, क्या इसकी जरूरत ही पड़ेगी कि खत्म हो जाएगी? काफी लोग होते हैं जो वॉच नहीं पहनना पसंद करते, स्मार्ट वॉच, वो मैं ले नहीं सकते पहनता हैं। ना, मैं कोई स्मार्ट वॉच पहनता ना स्मार्ट रिंग। जैसे आपको चार्जिंग करनी है, आज आपका फोन चार्ज होता है, आप ईयरफोन्स करते हैं, आईपैड करते होंगे, लैपटॉप करते होंगे। अगर किसी को स्मार्ट वॉच नहीं लेनी, हमारी रिंग तो चार्ज नहीं होती ना। हमारा सबसे बड़ा USP वो है। व्हाट डू यू थिंक? मार्केट बढ़ रही है, बट ऑन हेल्थ, ऑन पेमेंट आई डोंट नो येट, क्योंकि पेमेंट हमने घड़ी में ट्राई किया था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर एक बैंक के साथ अलग अलग करना पड़ेगा, इसकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स बहुत ज्यादा है। रिंग पे ये पेमेंट आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो एक काम करते हैं, आपकी हिस्ट्री पे आते हैं। 2005 में मैं सिटी बैंक के साथ एज अ होम लोन एंड मॉर्गेज लोन DSA ज्वाइन हुआ था। उसको मैंने 7-8 ईयर्स रन किया। उसके बाद 2012 में मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी moneyleo.com, which was basically my experiment with my loans business and trying to merge it with technology and bring it online to expand and scale. I was a solo founder at that time, could not scale that business but learned a great deal from that. ये मेरा थर्ड वेंचर है 7, और मेरा सेकंड स्टार्टअप जो मैंने 2017 में फाउंड किया महक और कार्तिक के साथ। आपने 2017 में शुरू करा था ये रिंग पेमेंट? 17 में हमारी फाउंडेशन हुई थी। हम बैंक्स को, एंजल इन्वेस्टर्स को पिच करते थे। 2018 में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जब हमको पहला एंजल राउंड हमें मिला।
2019 में हमें हमारा पहला पेटेंट मिला, हमारे पहले 100 pieces। सॉलिड भाई 2000 हमारी जो हमारी हाँ। बोर्ड स्टार्ट हुई थी 2017 में। हाँ एक्को भी 2017 में शुरू 17 में ना, और हमने रिंग्स तो अभी 6 महीने पहले ही लॉन्च 2018 2019 में पेटेंट मिला। 2019 में हमें पेटेंट मिला और हमारे पहले 100 फुली मैन्युफैक्चरेबल रिंग्स हमारे बने। 2020 में हमने जनवरी में मास्टरकार्ड को ये भेजे फॉर सर्टिफिकेशन, विच इज अ वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन, जहाँ से हम किसी भी वर्ल्ड की ज्योग्राफी में जाके रिंग बैंक के साथ पार्टनर करके बेच सकते हैं। कोविड के इमीडिएटली पहले हमें वो लाइसेंस मिला था। फिर 2021 में हमारी लॉन्च थी 15 अगस्त, वी हैड अनाउंस्ड इट। हमने इन्वेंट्री बनाई थी 25 लाख की मास्टरकार्ड पे, बट अनफॉर्चुनेटली मास्टरकार्ड गॉट बैंड in 2021 by RBI because of their some violation of data policy, जिसके फिर हम collateral damage बन गए because we had no scheme to launch it and our entire inventory was built on that. So 1.5 साल हमारी कंपनी ऐसा समझिए कि बंद थी। तो 1.5 साल जब बंद थी तब क्या किया आपने? सैलरीज थे नहीं, कंपनी में कैपिटल था नहीं, हमने सारा लॉन्च की तरफ लगा दिया था। तो हम उस टाइम पे क्या था ना, ये Web3 ब्लॉकचेन बहुत स्टार्टअप लोग करते थे, तो हमारे ही नेटवर्क के कुछ दूसरे फाउंडर्स को हम कोड बना के देते थे, आउटसोर्स करते थे और वो पैसा कमाते थे और दैट्स हाउ वी। Amazing. गुड। आप जॉब पे नहीं गए वापस? 1.5 साल के बाद देन फाइनली आपको क्या लगा रिवाइव? 2022 में हम रूपे के पास गए एंड रूपे उस वक्त भी 6 महीने और दूर थे रेडीनेस से फॉर कॉन्टैक्टलेस एक्सेप्टेंस, बट दे सेड यू वेट फॉर दैट मच मंथ्स एंड दे सपोर्टेड अस। दे डिड नॉट चार्ज अस सर्टिफिकेशन फीस एंड लाइसेंसिंग कॉस्ट, एक 9-10 लाख रुपए होती है। एंड हमने पूरा ऐसे समझिए कि जो हमने पहला 3 साल हमारे स्टार्टअप जिए थे, हमने फिर से रुपए के साथ बैक टू स्क्वायर जीरो से लेके पूरी रेस की एंड सितंबर 23 में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया। सितंबर 23 से यू आर इन बिजनेस सेलिंग दिस प्रोडक्ट? यस, D2C बेचते हैं, D2C 100% वेबसाइट। वो 7 साल में आपकी कॉन्वर्सेशंस क्या होती थी? हमें कहीं ना कहीं ये था कि प्रोडक्ट में हमारे दम है, हमें लगता है ये आइडिया सॉलिड है, तो हमें इसको लॉन्च किए बिना तो नहीं छोड़ना। लॉन्च करेंगे, 2-3 साल चलाएंगे, फेल हो जाएंगे, वो गम नहीं, लेकिन लॉन्च करना है। वाओ, व्हाट अ स्पिरिट। दृढ़ता सॉलिड है, मतलब फंडिंग भी रेज की है आपने। हमने सिर्फ 2-2.25 करोड़ रेज किया है लाख कब 7 साल किए? में। ये हमने 50 लाख रेज किया था 2018 में। दिस वाज एट 10 करोड़ पोस्ट मनी। ओके। उसके बाद हमने 2020 में एक छोटा ब्रिज राउंड किया था 65 लाख का, 25 करोड़ प्री मनी पे। जब रुपे ने हमारे साथ पार्टनर किया तो हमें 39 लाख हमने रेज किया। दिस वाज एट 12.5 करोड़। हमने काइंड ऑफ डाउन राउंड आप बोल सकते हैं किया, बिकॉज हमें जरूरत थी एंड कोई रेवेन्यू नहीं था इतने साल से। नथिंग बैड और- अबाउट दैट। हाँ जी। एंड उसके बाद लास्ट ईयर हमारी लॉन्च होने के 1 महीने बाद उन्होंने हमें एक 72 लाख का CCD राउंड किया, उसका कैप 50 करोड़ है। तो आप तो यहाँ 75 करोड़ मांग रहे हैं। हमारा एक फंडिंग राउंड चल रहा है 8 करोड़ का, जिसमें हमको एक टर्म शीट मिली है 2 करोड़ की, एक एंजल नेटवर्क के थ्रू। एंड ये 75 करोड़ की वैल्यूएशन पे। दिस इज एट 66 करोड़ प्री मनी। तो हमने उसमें बेसिकली 9 ऐड किया है कि हम 8 से 9 करोड़ राउंड कर रहे हैं, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन 75। तो आप तीनों का रोल्स क्या है? मैं CEO हूँ, मैं सारा बिजनेस मैनेजमेंट, ओवरऑल वो विजन। तो साफ नजर आ रहा है। ये दो क्या करते हैं? सो आई एम लाइक द CTO, आई टेक केयर ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट, जहाँ पे मैं बैक एंड और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में असिस्ट करता हूँ। I am the chief production officer, so I handle the production and inventory management. एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि सारा इक्विटी आपके पास है और उनके पास काफी कम है। What does the cap table look like? So I own around 48. 48. 15 point something, 15-16. Roughly 17. How many rings have you sold till date? Roughly 3,000 net. How many are active last month? Active rings, when you say Payment, at least one is payment last 1,000 month. such rings. तो बाकी 2000 क्यों नहीं यूज कर रहे बेसिकली हैं? क्या होता है, कभी ऐसा भी हमने देखा है कि किसी ने अप्रैल में यूज किया, फिर मई में वो साइलेंट हो गया था। ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है यार। ये अगर आप रोज यूज नहीं करेंगे तो फिर ये साइड में पिछले ड्रॉअर के पीछे जो छुप जाती है ना ज्वेलरी और मोजे, वहां जाके पहुंच जाए। आपका ट्रांजिट में हो गया है ट्रांजिट अभी हम लोग लॉन्च करेंगे। दैट्स योर किलर यूज केस। जब तक वो नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू सी एनी ट्रैक्शन, You are right. मीनिंगफुल ट्रैक्शन। Yes. तो वो कब लाइव होगा? हमारा पायलट टेस्टिंग, CUG टेस्टिंग सब कंप्लीटेड है। हम बस ये शो के बाद नेक्स्ट वीक ही लॉन्च करना है। ट्रांजिट में भी आपको यही कमीशन मिलेगा 1.0? ट्रांजिट में हमें 0.4 मिलेगा पीयूष, तो हम पूरा पॉकेट करेंगे, क्योंकि मुझे आपको वहाँ इंसेंटिवाइज नहीं करना है। नहीं, वो इंसेंटिवाइज तो वहाँ भी करना पड़ेगा यार, आपको लग रहा है अभी? चलिए ठीक है, कर देंगे। What is your projection in the next 3 years? So sir, last quarter की revenue थी 35 lakhs. Transactions? No, और this is sales revenue of the rig. अच्छा। Q1 था 26 lakhs
एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा 61 lakhs. लेट्स टेक Q1, 26 लाख की रिंग्स आपने बेची, उसमें कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं? अप्रैल में जून में 20 lakhs पर मंथ के ट्रांजैक्शंस होते थे. इट वाज लाइक अ प्लेटो. फिर जुलाई में हमने फ्लैट 1% कैशबैक लॉन्च किया, तो जुलाई में हमने 27 lakhs पे क्लोज किया, अगस्त हमने 32 पे क्लोज किया, लास्ट सितंबर हमने 37 lakhs पे क्लोज किया. आपका कितना ट्रांजैक्शन फी मिल रहा है आपको? हमें 1.08 मिलता है. Barely you are not saving So we are anything. not saving that today because हम आपको देना चाहते हैं तो incentivize you to use the ring. एक पॉइंट के बाद हम उसको फेज आउट कर देंगे. प्रॉब्लम यह है कि अब तक ये प्रूव नहीं हुआ है और आपकी वैल्यूएशन कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई. आपका जो किलर यूज केस है ट्रांसपोर्ट का, जिससे ये आदत बनेगी, फिर लोग और चीजों में यूज करेंगे, वो तो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ. Yes. तो उसको अंडरराइट करना एट 75 crores और इवन 50 crores मेक्स नो सेंस. गुड लक. आई एम आउट. थैंक यू. रिंग मार्केट अभी ग्रो कर रही है, इसमें हेल्थ में भी डालो थोड़ा सा, हो सके मार्केट को साथ मिलके ग्रो करते हैं. बट एक चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा तेज भागो विजय. मिलते हैं फिर मार्केट में. And अभी आपका डिसीजन? अभी तो मैं आउट. इंडिया में दुनिया के 50% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हाउ सीमलेस यूपीआई इज. करेक्ट. एक प्रोडक्ट लाइक दिस में काफ़ी पोटेंशियल है एंड ये जो 1% कैशबैक आप दे रहे हैं, काफ़ी थॉटफुल बिजनेस है. 5% प्रोबेबिलिटी है कि इसका ऐसा अडॉप्शन होगा जैसे यूपीआई क्या हो रहा है. 95% प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगा. पर इसमें एक कंजर्वेटिव बेट मैं करना चाहूंगी फिर. ओह वाओ. थैंक यू. Wow. मैं आपको आपका जो करंट राउंड हो रहा है उसके जितना वैल्यूएशन तो नहीं दे पाऊंगी because I think that's very steep. मैं आपको 50 lakh ऑफर करती हूँ for 1% which is 50 crore which is higher than all your past rounds and higher than your cap and 25 lakh in debt at 10% for 3 years. Congrats guys. Great offer. थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर. मैं रियली आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ. मुझे रिस्क ये बहुत ज़्यादा लग रहा है इस करंट वैल्यूएशन पे. To de-risk myself, I just wanted to check विनीता के साथ. Do you want to split the same offer? I don't want to. Yeah. मैं negotiate नहीं करना चाहूँगा. आप ही ने बोला था सर्फर जो होते हैं उनका काम है वेव्स का वेट करना एंड जब वेव आती है उसके ऊपर चढ़ना. तो दिस इज द राइट वेव. There is an opportunity here for sure. मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि in the whole ecosystem I can help you because we do process a lot of transactions on the NFC machine format in our stores in India. Because इसको एक threshold cross करा के देखना पड़ेगा कि use case बन नहीं रहा है. उसके बाद then there is an opportunity to go out. करेक्ट. My offer is straight 75 lakh with 3% equity. And I think इसके अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लगेगा, I do think मैं इसमें काफी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ला सकता हूँ आपके. We'll take some minutes. 7 साल मत ले लेना. नहीं. 7 मिनट. सर विजय. सर I'm calling you from the tank. विनीता, अगर आप आउट हो जाओ ना तो 75 लाख 5% या तीनों आ जाते हैं फिर 75-5. हाँ, let's. I don't I'm- mind I'm that okay. if we can swing it. क्या डिसाइड किया भाई? We would like to say two things. One is we don't want debt. We are fine with the valuation if Vinita, Piyush and Varun, if you can come all three together for 75 lakhs, 25 lakhs each at a 50 crore valuation. आपको 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिले. Yes. He is built Acco जो Yes. फिनटेक है. इन्होंने ऑलरेडी अपनी लंबी चौड़ी आपको बता दी है एंड आई लव मेकिंग गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स. Yeah. So we'll offer you 75 lakh. All 3 of us will come in. This will be at 5%. देखिए हमारी जो एक टर्म शीट हमें मिली है जिसमें आधा मिलियन सब्सक्राइब है ऑलमोस्ट, जो हम ऑलरेडी 66 पे कर रहे हैं. हम सिर्फ शार्क टैंक पे आए हैं तो हम वो सोच रहे थे कि थोड़ा जैसे आपने 50 lakhs फॉर 1% आपने बोला तो हम वो कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज वो हमारे प्रीवियस कैप के भी नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करनी पड़ेगी. देखिए आपको जब ऑफर दी थी मैंने आपको बोला था सर्फर, आप ही ने खुद स्टोरी बताई थी कि वेट हैव टू वेट फॉर द वेव्स. अब आप वेव पे नहीं चढ़े, अब वो वेव चली गई.
I am okay, Vinita, if we all do 75 lakh for 3%, 1% each. वो भी अच्छा है. वो भी अच्छा ऑफर है, which is 25 करोड़ आपका जो मिनिमम फ्लोर है. If you don't value us for even 1%, then आई थिंक पीयूष हम 50 करोड़ की वैल्यूएशन के नीचे नहीं जा पाएंगे एट दिस स्टेज, क्योंकि हमारे देखिए हम अकेले हैं इस बिजनेस में. इस वक्त हमने पूरी see, it's up to you. lifting कर ली You है. are हमारे smart पास enough. You can patents हैं. either optimize valuation in a business like this right now, or you can optimize what you want to make it. मैं तो बहुत clear हूँ इस चीज़ में. क्या करना है बॉस? डिसीजन टाइम. So this current offer Piyush will not be able to take, but we will be happy if you can come at the 1.5% for all three of you, 25 lakhs each. 1% से कम आप प्लीज. Vijay, let me help you. You are a smart guy. Your existing investor has been backing you for 4, 5, 7 years. कुछ ज्यादा हुआ नहीं है वहाँ का. Yeah. अगर इनकी जरूरत है, find some way to make it work. नहीं जरूरत है तो निकल ले यार. So if you can figure out a way where we can give you the remaining stake in advisory, Of course, we do Whichever it all way. the way. but not break the valuation below 50. So Whichever that's, way. We will not. 75 lakh, 3%. Is that a deal? at valuation of 50 crore is a deal. हाँ, वो 75 पे करियो ना. डील पक्की? Deal पक्की. चलो. Good decision. I would have been disappointed if you said no to this. आई थिंक इंडिया का जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं दैट वैल्यू वाइज पता नहीं, बट ट्रांजैक्शंस वाइज इज 50% ऑफ द वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन, बिकॉज यूपीआई सबसे सीमलेस है इन द वर्ल्ड. तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है फ्लॉप हो जाए, पर अगर मान लो चली तो ये हजारों करोड़ का बिजनेस बनेगा. मेरे लिए वो फाउंडर्स जो हैं जो 7 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी. इतने टाइम में बहुत, आई वुड से 90% प्लस लोगों का पेशेंस रन आउट हो जाता है. The way I'm looking at this is tap equivalent of UPI and non-charging. कुछ करना नहीं है. So I think this can be pretty big. तो दोनों आ गए, नहीं तो बड़ी डील हम ही करना. पीयूष